वॉशरूम्स के अंदर एक होने वाली गलती या एक डर जो आपके दिल में हमेशा के लिए रहता है, वार्डरोब जब आपकी वॉशरूम्स के अंदर डिज़ाइन होती हैं तो आपको ये डर होता है कि पानी की वजह से वो ख़राब ना हो जाएं। अब इसके ऊपर मैं आपको 2 टिप्स देने जा रहा हूँ। 2 टिप्स। पहला टिप, अगर आपके पास बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके वॉशरूम के अंदर जो वार्डरोब आ रही है आप उसको एल्युमिनियम के पल्लों के अंदर डिज़ाइन करें। उसका फ्रंट शीशे में आ जाता है। इसके ऊपर आप बाल्टी का पानी भी फेंक देंगे तो फिर भी इसको कुछ नहीं होने वाला। अब आपको मैं टेक्निकली लॉजिकल कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूँ। पहले तो आपने डरना नहीं है, खदशा होता ही नहीं है जब आपके आर्किटेक्ट ने आपका घर ही सही तरीके के साथ डिज़ाइन किया हो। जब मैं हमेशा बात करता हूँ कि नक्शा सिर्फ लेआउट को नहीं कहते, तो कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन मैं इस तरह भी समझाता हूँ कि वो नक्शे के अंदर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। वॉशरूम आप जब भी डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। जैसे कि आप, ये एंट्रेंस है, ये दरवाज़ा है, आप एंटर हुए, ये आपके पास खुली जगह आ गई, ये वार्डरोब एरिया है। तो वॉशरूम का फार्मूला हमें ये कहता है कि सबसे पहले आपकी होनी चाहिए वैनिटी, या दरवाजे के सामने हो, अगर वार्डरोब है तो थोड़ा उस तरफ हो ताकि फिर भी पानी का खदशा ना रहे। आपका पहले आता है ड्राई एरिया, जिसको हम वैनिटी बोलते हैं। यहाँ पर पानी नीचे ना आ सकता है ना ऊपर से आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे सेमी ड्राई एरिया, कमोड एरिया। यहाँ पर पानी नीचे नीचे रहता है और ड्रेन उसके लिए। फिर इस तरफ दिखाइएगा, आपके पास ये वाली जगह आ जाती है शावर की जगह। ये शावर का लेवल भी डाउन होता है, इसका वाटर लेवल भी नीचे की तरफ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी पानी, ये देखें, आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी पानी आएगा, सामने से भी आएगा, नीचे भी पानी होगा। तो ये आपके पास वेट एरिया आ जाता है। अगेन बताता हूँ, ड्राई, सेमी ड्राई, वेट। अगर आपकी वार्डरोब यहाँ पे कहीं डिज़ाइन हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो बड़ी गलती है। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर जब डिज़ाइन कर लेना है, तो अगर आप शीट कोई भी यूज़ करेंगे तो इसकी कोई ख़राबी नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। एक बात होती है कि वॉशरूम के अंदर कुदरती तौर के ऊपर आप देखेंगे वॉशरूम के अंदर अपनी नमी होती है। हाँ, अगर उससे बचना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की शीट, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बैग के ऊपर, ये मैं 100 बार बता चुका हूँ कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए वार्डरोब के अंदर, चाहे वो वॉशरूम के अंदर हो या कमरे के अंदर हो। आप बैग के ऊपर पीवीसी शीट यूज़ कर लें, 3 सूत्र वाली, जो वाटर प्रूफ होती हैं। स्ट्रक्चर आप लेमिनेशन की अच्छी क्वालिटी के अंदर बना लें। बजट है तो शटर बोर्ड यूज़ कर लें, बजट है तो फ्रंट के ऊपर भी शटर बोर्ड लगा लें, अगर बजट है तो एल्युमिनियम के पल्ले लगा लें। तो आपके सारे खर्चे, आपका तमाम मसाइल, मसले वो आपके क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ पे पानी होगा नहीं तो ये ख़राब कैसे होगा। लेकिन फिर भी आपकी कोशिशें होनी चाहिए कि क्वालिटी मज़ीद से मज़ीद दी जाए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी दी जाए। बैक के ऊपर पीवीसी यूज़ किया जाए, फ्रंट के ऊपर बजट है तो एल्युमिनियम, नहीं है तो शटर बोर्ड, उसका बजट भी नहीं है तो आप कोई भी यूवी पार्टिक्स की अच्छी यूवी की शीट आप ख़रीद कर इसमें लगा लें। हाँ, एक बात का ख्याल कि ये तो अभी एल्युमिनियम है, जब शीट होती है उसके ऊपर साइड में टेपिंग होती है, टेपिंग मशीन की होनी चाहिए, ना कि हाथ वाली टेपिंग हो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके काम के ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो भी एक वाटर प्रूफिंग का एक हिस्सा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रब्ता करने के लिए दिए गए नंबर पर आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।